हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर में में स्वागत है। आज ये डिस्काउंट का सेकेंड क्लास होगा। इससे पहले हम डिस्काउंट का फर्स्ट क्लास बेसिक क्लास ले चुके हैं। जो नहीं देखे हैं देख लीजिए। और प्रॉफिट एंड लॉस में ही आता है डिस्काउंट, इसका हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए। बहुत ही सिंपल मेथड से, बहुत ही आसान तरीके से आपको प्रश्न समझ में आएगा, सभी प्रश्न। तो चलते हैं, इसको आज समझते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 11,200 रुपये है। इस पर 14.2/7% और 12.1/2% की क्रमागत छूट दी गई। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है और इतना परसेंट और इतना परसेंट दो क्रमागत छूट दिया गया है, जिसको सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। इसको क्रमिक छूट भी बोलते हैं। ठीक है, दिया गया, इसको हमको कितनों में बेचना होगा अगर इतना दोनों छूट दिया है तो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये 14.2/7% जो है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो भिन्न के रूप में लिखते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखिए निकालिए। कैसे निकालते हैं देखिए, आप लोग को बताते हैं। 14.2/7% है। प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 होता है, तो 14 × 7 = 98, 2 100, 100/7 हुआ। अब ये प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 होता है, तो बट्टे में 100 लिख दिए। अब 180 100 कट गया, तो इसका मूल्य क्या हुआ, 1/7। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 हो गया। अब दूसरा है क्या, 12.1/2। 12.1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो 12 दूनी 24, 1 25, 25/200 हुआ। प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100, 25/2 हुआ, प्रतिशत में 100, तो 25/200 जो हुआ, इसको अगर आप लोग कटाइएगा 25/200 को, 25/2 हुआ और ये गुना 100% का, इसको कटाइएगा तो ये कटेगा 2500 के 100 बराबर 1/8। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं भी अगर आता है तो आप लोग निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 हुआ और इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 हुआ। अब प्रश्न को हम रेशियो मेथड से बताएंगे। कल आप लोगों को बताए थे कि कोई भी अगर बुरा परसेंटेज आए, जिसको भारी परसेंटेज बोलते हैं, तो आप लोग रेशियो मेथड से बनाइएगा तो प्रश्न बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इतना प्रतिशत छूट दिया अगर, तो नीचे में जो ये हमेशा आता है, ये नीचे वाला वैल्यू जो रहता है हमेशा, ये चाहे तो सीपी रहेगा या तो फिर अंकित मूल्य, चाहे तो क्रय मूल्य रहेगा या तो फिर अंकित मूल्य, जिसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं मार्केट प्राइस। इसको मार्केट प्राइस भी लिख सकते हैं। ठीक है, एमपी इसको, या तो फिर इसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एक चीज जान दीजिएगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या अंकित मूल्य या सूची मूल्य या फिर छापा मूल्य, ये सब एक ही होता है। ठीक है, तो ये मार्केट प्राइस चाहे क्रय मूल्य रहे या अंकित मूल्य रहे, तो दोनों का मतलब यहां पर ये एक ही होगा कि 8 रुपया अगर अंकित मूल्य है, इसमें हमको 1 रुपया छूट देके, आप ग्राहक है, हम दुकानदार हैं। ठीक है, अगर 8 रुपया का कोई वस्तु है, हम उस पर 1 रुपया छूट दे रहे हैं। ये ऊपर वाला क्या होता है, हमेशा डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट होता है ऊपर वाला। ठीक है, ये हमेशा ऊपर वाला छूट होता है। 8 रुपये में 1 रुपया छूट दे रहे हैं। मेरा यहाँ पर मार्केट प्राइस कितना है, 8 रुपया। ठीक है, दुकानदार जो बेच रहा है सामान, अगर मान के चलिए 8 रुपया मार्केट प्राइस है, उसको सेल कितना में करेगा, विक्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा, दुकानदार जो बेचेगा, तो 8 रुपया में 1 रुपया छूट दे रहा है, तो दुकानदार 7 रुपया में बेच रहा है। तो ये एक छूट का हो गया। अब यहाँ पर हमको 2 छूट दिया हुआ है, और दूसरा क्या है, सॉरी, पहले इसका लेना था, किसी का भी लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले इसका लेना था तो हम इसी का पहले ले लेते हैं। चलिए, तो 7 रुपयों में ये 1% डिस्काउंट वाले में हमेशा ये ऊपर में छूट ही होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऊपर वाला हमेशा छूट ही होता है, नीचे वाला चाहे तो मार्क प्राइस रहेगा या तो फिर क्रय मूल्य रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 7 रुपयों में 1 रुपया छूट दे रहा है, तो 6 रुपयों में बेच रहा है, और यहाँ 8 रुपयों में 1 रुपया छूट दे रहा है, तो 7 रुपयों में बेच रहा है। अब एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसको क्रमागत छूट या फिर क्रमिक छूट बोलते हैं, इसमें आप चाहे तो ये इधर वाला से इधर ये अगर कट रहा है तो कटा सकते हैं, अगर नहीं भी कटाएंगे तो वैल्यू बराबर ही अनुपात में आएगा। अब देखिए 7 8 यहाँ पर गुना होता है। ठीक है,
क्रमागत छूट बोला में, क्रमिक छूट बोला में, उसमें गुना होता है 7 अठे 56 और 6 सत्ते 42। अब देखिए इसको अगर कटाएंगे शॉर्ट फॉर्म में तो इसको अगर 14 से कटाएंगे तो 4 14 के 56 और इधर 3 आ जाएगा। और यहाँ भी कटाते तो 7 7 कट जाता और 2 से कटाते 2 चौके 8 2 तिया 6 तो 4:3 बचता इससे भी। अब देखिए अब यहाँ से प्रश्न को समझने का है, कोई वस्तु 4 रुपया का है तो हमको उसको 3 रुपया में दुकानदार दे रहा है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर दिया हुआ क्या चीज है, वस्तु का अंकित मूल्य, हमको ये चीज दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है जिसको अंकित बोलते हैं। तो जो वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है, जैसे 11,000 कितना है 200, 11,200 रुपया दिया हुआ है, तो इसमें हम भाग भी देंगे अंकित मूल्य से ही जो रेशियो में निकला है। तो अंकित मूल्य मेरा ये है तो भाग इसमें 4 का होगा। और जो चीज हमको निकालना है इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें, विक्रय मूल्य वाले से गुणा कर देंगे, सेलिंग प्राइस जिसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, तो 3 से गुणा कर दिए। अब कटाइए इसको इससे, 4 दूना 8 4 अट्ठे 32, 2800 में कटा, ठीक है 2800 बार में, तो 28 तिया कितना होता है 8400 होता है, 28 तिया 8400। इस वस्तु का ये क्या हो गया, वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। ये रेशियो मेथड जो होता है, ये अगर कभी भी भारी परसेंटेज आ जाए उसको बनाने के लिए रेशियो मेथड बहुत ही आसान होता है। और ये मेथड जो है बहुत ही प्रश्न में काम आएंगे, आप लोग इसलिए सीखिए ध्यान से। तो ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं आपको, ताकि अच्छे से सब प्रश्नों को समझ पाएं। और ये दूसरा प्रश्न है आप लोगों के सामने, उसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन इसमें परसेंटेज भारी नहीं है, आसान परसेंटेज है, ठीक है। तो इस प्रश्न को 2 मेथड से सीखिए ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो, ठीक है। फर्स्ट नंबर इसमें जो रेशियो मेथड है वो मेथड आप लोगों को सिखाते हैं। तो 10% का अगर भिन्न के रूप में जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 होता है, और नीचे वाला हमेशा आप लोगों को बताते हैं, नीचे वाला क्या होता है हमेशा अंकित मूल्य जिसको मार्क प्राइस लिखते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले डिस्काउंट में ये डिस्काउंट रहता है। कहने का मतलब हुआ कि 10 रुपया का कोई वस्तु है, अगर अंकित मूल्य 10 रुपया है तो 1 रुपया उसमें डिस्काउंट देकर दुकानदार ग्राहक को बेच रहा है, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा 3 क्रमागत छूट है, मतलब कि 3 बार 10% 10% 10% दे रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो मेरा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 10, और 1 रुपया छूट देके, मतलब क्या कोई चीज 10 रुपया के 1 रुपया छूट दिया तो उसको बेचेगा कितना में 9 रुपया में देगा दुकानदार। इसका सेलिंग प्राइस इधर लिख लेते हैं 9। तो इस तरह 3 बार दिया है, तो एक बार हुआ तो दूसरे बार ये हो जाएगा, फिर तीसरे बार ये हो जाएगा, 10 का 9 में 10 का 9 में 10 का 9 में 3 बार। तो सक्सेसिव डिस्काउंट, इसको क्रमागत छूट या फिर क्रमिक छूट बोलते हैं, ये सब में ऐसे गुना होता है, ठीक है। तो 10 गुना 10 गुना 10 1000 हो जाएगा, 1000। इधर 9 गुना 9 गुना 9, 9 9 में 81, 81 9 729। तो इस दोनों में अनुपात कितना का निकल गया, कोई वस्तु अगर 1000 रुपया का होगा तो 3 क्रमागत छूट देने के बाद उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 729 रुपया। और इससे पहले वाले भी सवाल में बताए, यहां पर हमको जो चीज दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है, छूट दी गई और उसे 29,160 रुपये में बेचा गया, मतलब हमको ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो जितना विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं 29,160। अब इसमें जो भाग देना है, अनुपात जो निकाले हैं, विक्रय मूल्य है ये अगर, तो विक्रय मूल्य वाले से ही भाग देना है। तो सेलिंग प्राइस जिसको विक्रय मूल्य बोलते हैं 729 से ही भाग इसमें देंगे। अब देखिए, अब हमको निकालना क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य कितना था 1000, 1000 का वस्तु था तभी तो वो 729 में बेचा था। तो हमको अंकित मूल्य निकालना है तो 1000 से इसमें गुना कर देंगे। अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, 700 गुना 4 होता है 2829, चौक होता है 116। तो ये 4 बार में पूरा कट जाएगा, तो 40 बार में पूरा हुआ, 1 0 ये है, तो ठीक है, सॉरी, हाँ 29 चौक 116, हाँ ये 40 बार में पूरा कटेगा, ठीक है। 40 बार में पूरा कटेगा तो इसको बराबर लिख सकते हैं 40 गुना 1000, 40,000। ये मेरा
फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक हो गया, सही हो गया। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इस तरह के प्रश्नों को अगर इस तरह आप नहीं बनाना चाहते हैं, दूसरे मेथड से प्रश्नों को बनाना चाहते हैं जो कि अगर आसान परसेंटेज रहे, तो आप दूसरे फर्स्ट वाले तरीका, हम बेसिक वाला क्लास में बताए थे कि फर्स्ट वाले तरीका से भी आप बना सकते हैं। इसको आप समझ गए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं, फिर आपको फर्स्ट वाला तरीका बताते हैं। ये रेशियो मेथड और दूसरा तरीका बताते हैं आपको। अब देखिए, इसको दूसरे तरीका से हम बताते हैं जो कि बेसिक क्लास में फर्स्ट तरीका बताए थे। कोई वस्तु मान के चलिए अंकित मूल्य निकालना बोल रहा है हमको, माना अंकित मूल्य, माना अंकित मूल्य जो है x मूल्य, ठीक है। और सारे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट आता है। सारे प्रश्नों में हम दो ही मेथड का यूज करेंगे और सारे प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। तो जो भी इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ, और बेल आइकन जो दबाते हैं ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऑल पे प्रेस करने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देखिए, मानांकित मूल्य x रुपया है, ठीक है, x रुपया मूल्य। अब देखिए 3 क्रमागत छूट दिया गया है, तो वस्तु का मूल्य अगर x रुपया है तो 3 क्रमागत छूट, फर्स्ट छूट दिया तो छूट देने के बाद क्या होगा, 90/190% में देगा। फिर दूसरा छूट दिया है तो वो भी 90%, 90/100 होगा। और फिर तीसरा छूट, 3 छूट दिया है ना, तो इतना होगा, ठीक है। अब ये जो दिया, ये मतलब छूट देने के बाद उसको मतलब फर्स्ट छूट दिया, सेकेंड छूट दिया, तीसरा छूट दिया। अब वो जब बेचता है, इसका मान कितना होता है, 29,160। ये मेरा क्या निकला, ये जो किया मतलब दुकानदार इतना छूट देने के बाद उसको विक्रय मूल्य पड़ेगा, और इधर से ये विक्रय मूल्य, तो दोनों को बराबर कर दिए। अब सीधा से इसको अगर कटा देते हैं, अगर नहीं भी कटाएंगे तो कोई बात नहीं है। x बराबर 29,160 गुना इसका जो इस साइड में होगा सब पलट जाएगा बराबर के उस पर में जाकर, तो 100/90 गुना 100/90 गुना 100/90। अब कटाइए, ये यहाँ से कट गया, ये इससे कट गया, ठीक है। अब ये 1 0 से ये 1 0 कट गया। अब इसको कटाइएगा, इसको तीनों से, तो 9 9 81 9 729 होता है, ठीक है। 729 में अगर तीनों 9 से अगर आप भाग दीजिएगा तो ये कटेगा 40 बार में, ठीक है। अब देखिए 40 गुना 100 गुना 10, तो 4 ले लिए, 1 0 2 0 1 0 2 0 3 0 1 4 0, तो 4 पे 4 0 दे देंगे। ये क्या हुआ, 40,000 रुपया। तो आपने देखा दोनों ही मेथड से मेरा उत्तर 40,000 आया। आपको जो मेथड आसान लगे उस मेथड से बना सकते हैं, और आप लोग प्रश्नों को जब बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और डिस्काउंट में आपको बहुत टाइप के प्रश्न बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में, मेंस लेवल तक के एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देखिएगा, अगर लगातार मेरे क्लास को आप देखते रहेंगे, तो आपको परीक्षा में एक जरा सा भी कोई प्रश्न को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और ये दूसरा प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न बता रहे हैं, फिर टाइप हम चेंज करेंगे। प्रश्नों को ध्यान से सीखिए। प्रश्न है, किसी वस्तु पर 33.1/3% और 66.2/3% की छूट दी गई, ठीक है। यदि उसका विक्रय मूल्य 25,400 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। हमको पूछ रहा है उसका अंकित मूल्य क्या होगा, 2 छूट देने के बाद विक्रय मूल्य हुआ है 25,400। तो ये भारी परसेंटेज है, इस परसेंटेज को हम रेशियो मेथड से बनाते हैं, ठीक है। जब भी भारी परसेंट आए आप रेशियो मेथड से बनाइएगा, बहुत ही आसान होगा, ठीक है। अब 33.1/3% को 33.1/3% को अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, जिसका भिन्न के रूप में निकालते हैं, तो 33×99 100, 100/3 होता है, और प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100। तो इस 100 से इस 100 से, हाँ 100 कट जाएगा। अब क्या बचेगा, ऊपर में कुछ नहीं है, तो 1 हुआ, 1/3 हुआ। अब 66.2/3% जो है, इसको भी अगर करेंगे तो इसका मान आएगा 2/3। कैसे हुआ, 66 × 198 और 2,
तो 200 हुआ और प्रतिशत में बट्टा में 100 आएगा, तो ऊपर में 200 हुआ, नीचे में 300 हुआ, तो कटाएंगे तो 2/3 होगा। ठीक है, समझ गए यहां तक आप लोग अच्छे से। अब देखिए और एक चीज ये आप लोगों को बार बार बताते हैं, ये नीचे में जब भी निकलेगा चाहे तो क्रय मूल्य रहेगा या फिर अंकित मूल्य रहेगा। तो यहां पर मेरा अंकित मूल्य है, तो नीचे में ये क्या हुआ, अंकित मूल्य, जिसको कि मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, और डिस्काउंट वाले प्रश्न में अगर प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा तो ऊपर में ये चाहे तो प्रॉफिट होगा या तो फिर लॉस होगा, और डिस्काउंट वाला यहां पर चल रहा है तो इसलिए ऊपर में ये क्या होगा, डिस्काउंट दिया है तो ऊपर में ये डिस्काउंट होगा, जिसको छूट बोलते हैं। ठीक है, 3 रुपया की वस्तु पर अगर मूल्य वस्तु का 3 रुपया अंकित मूल्य है तो छूट दुकानदार 1 रुपया का देता है। तो यहां पर लिख लेते हैं सबसे पहले मार्क प्राइस और इधर विक्रय मूल्य, जिसको कि सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अगर 3 रुपया का वस्तु है तो उस पर 1 रुपया छूट दुकानदार देके बेच रहा है, तो उसको 2 टका में बेचा होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब दूसरा प्रतिशत, ये क्रमागत छूट हुआ एक प्रकार का, दूसरा परसेंटेज ये निकला है। तो 3 रुपया का अगर वस्तु है तो उसको छूट दे रहा है 2 रुपया का। दूसरा वस्तु जो अगर 3 रुपया का वस्तु है दूसरा वस्तु में, तो 3 रुपया का वस्तु है तो उसको 2 रुपया छूट दे रहा है, तो बेचा कितना होगा, 3 रुपया का वस्तु है 2 रुपया छूट रहा है तो 1 रुपया में बेचा होगा। और ये क्रमागत छूट वाला में यहाँ पे ये गुना करना होता है। ठीक है, तो 3 तिया 9 और इधर 2 हुआ। अगर कोई वस्तु 9 रुपया का है तो उसको दुकानदार 2 रुपया में, 2 छूट देने के बाद जो वैल्यू आता है, अगर कोई वस्तु 9 रुपया का है तो उसको 2 रुपया में दुकानदार बेच रहा है। तो आप लोगों को हम बताए हैं कि हमको यहाँ पर दिया हुआ क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ये चीज हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो जितना दिया है उसको लिख लेते हैं, 25,400 दिया है, 25,400 लिख लिए। बट्टे में जो चीज यहां से लिए वही चीज रेशियो वाला यहां से लेंगे, तो ये विक्रय मूल्य है तो यहां से भी हम विक्रय मूल्य लेंगे। अब हमको निकालना क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य मेरा 9 है। ठीक है, ये 9 है, मार्क प्राइस इसको बोलते हैं, तो 9 से गुना कर देंगे हमको जो चीज निकालना है। अब कटा दीजिए इसको, 2 से कट जाएगा, ये पूरे 12 दूना 24, 127 दूना 254 होता है, इसको गुना 2 जीरो हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो 0 0 7 9 63, हाथ मेरा 6 बरनम 78 से 108 और 6 114 हो जाएगा। मतलब क्या, 1,14,300 रुपए, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 1,14,300 रुपये। देखिए कितना ही आसान मेथड था। आप इस मेथड से आप लोग लगभग सीख गए होंगे, बहुत ही आसान होता है। अब चलते हैं टाइप कुछ प्रश्न का चेंज करते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको और अच्छे अच्छे प्रश्न, सभी प्रश्न आप समझ पाएंगे। और ये दूसरा प्रश्न है, प्रश्न के टाइप में थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, इस प्रश्न को समझिए आप लोग। और जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं आप लोगों को, इस टाइप से जितना टाइप बताते हैं उसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसीलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को, कभी भी कोई वीडियो स्किप मत कीजिए और ध्यान से समझिए, तभी आपको सभी प्रश्न समझ में आएंगे। इस प्रश्न में क्या है, एक पंखे का मूल्य 1500 रुपया है। ठीक है, और सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य जो है 1104 रुपया हो जाए। तो इस प्रश्न को अगर आप नहीं समझे तो 2 बार पढ़िए, हम आपको समझाते इस प्रश्न में बोल क्या रहा है। प्रश्न में बोल रहा है कि पंखे का मूल्य जो है ना 1500 रुपया है। ठीक है, सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, मतलब कि 20% का छूट दिया जाता है। और ये सूची मूल्य क्या होता है आप लोगों को फर्स्ट में ही बताए थे, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, छापा मूल्य सब एक ही होता है। ठीक है, चाहे अंकित मूल्य बोल लीजिए या छापा मूल्य बोल लीजिए या सूची मूल्य बोल लीजिए या तो इंग्लिश में मार्क प्राइस बोल दीजिए या मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोल दीजिए, सब एक ही चीज होता है। ठीक है, अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त मतलब और कितना छूट दिया जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य, मतलब कि दुकानदार जो बेचेगा दूसरे को, वो 1104 रुपया हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है जो कि हम आप लोगों को बताते हैं। इसमें सबसे पहले ये दिया हुआ है 1500 रुपया मेरा पंखे का मूल्य है। ठीक है, 1500 रुपया पंखा का मूल्य है।
इसमें फर्स्ट बार डिस्काउंट कितना दिया है सूची मूल्य पर, ये सूची मूल्य हुआ, ठीक है। इस पर फर्स्ट बार डिस्काउंट कितना दिया है, 20% का। 20% का डिस्काउंट दिया है। अगर कोई वस्तु जो सूची मूल्य रहे या क्रय मूल्य, उसका 100% वैल्यू रहता है, तो 100% में 20% छूट दिया, मतलब क्या 80% में बेच रहा है, तो 80% का मान हो जाएगा 80/100। अब दूसरे बार में हमको पता नहीं है कि कितना प्रतिशत अतिरिक्त बट्टा दिया जाए, हम मान लेते हैं X% का, ठीक है। X% अतिरिक्त बट्टा दिया जाए तो X बट्टे यहां पे क्या हो जाएगा 100, और इसी का मान दिया हुआ है हमको कितना 1104। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमको 20% छूट दिया गया है, तो 100 में 20 घटा के लिखे 80/100, और यहां पर हमको दूसरा छूट जो दिया हुआ है वो पता नहीं है, ठीक है। यहां पर 100 घटाओ x भी लिखेंगे तो पर भी होगा, लेकिन अगर यहां पर सीधा x लिखे तो बाद में हम 100 में क्या करेंगे, उसको घटा देंगे जो वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 20 से कट जाएगा 20 चौके 80, 20 पंचे 100, अब 5 से ये कट जाएगा 3 बार में, बराबर 3 चौके 12, 12x बराबर कितना हो जाएगा 1104। तो सीधा हम x बराबर कर लेते हैं 1104/12, 1104/12। अब 12 से इसको कटाइए, बरनमा अठोतल से 2 बचा शेष, 12 दूना 24। x का मान कितना निकला 92 निकला, ठीक है। अब आप लोगों को शुरू में ही बताए थे, यहां पर छूट जो दिया जाता है ये 92% मेरा उत्तर नहीं हुआ, ठीक है। ये x का मान निकला 92, और यहां पर जो होता है क्या करते हैं 20% का बट्टा दिया था, 100 में 20 घटा के लिखते हैं, तो हमको 92 जो आया होगा कितना, अगर छूट होगा जो 92 होगा तो 8% का होगा, तो 100 में 92 घटा दीजिए, ठीक है, बराबर 8%। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे कि 8% छूट देने के बाद उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपया आ जाएगा। इस तरह के एक प्रश्न को और बताते हैं, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग बने हुए रहिए। और ये पिछले टाइप के ही तरह प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए। एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपया है, ठीक है। घड़ी का अंकित मूल्य 720 है। एक व्यक्ति इस घड़ी को 550.80 रुपये में खरीदता है। मतलब क्या, अगर हम दुकानदार हैं, ठीक है, घड़ी का हम मूल्य रखे हैं 720 रुपया, और जो आप खरीदने आए, हम आपको, ये मेरे लिए विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है, आपके लिए क्रय मूल्य हुआ। आप जो खरीदे 550.80 रुपये में खरीदे, मतलब कि दुकानदार के लिए वो हम जो बेचे 550 टका बेचे, हम 550 रुपये इतना पैसा में, तो आप मेरे लिए वो विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है। अब देखिए, इसे घड़ी पर 2 क्रमिक छूट मिला था। पहली छूट 10% है, तो दूसरी छूट क्या है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में देख लीजिए, घड़ी का अंकित मूल्य कितना है 720 है, गुणा कर दिए। पहला छूट दिया है हमको 10%, तो 10% छूट दिए, तो मतलब क्या 100 चीज का था, 10% छूट दिए तो 90 में दिए, तो 90% हुआ, तो 90% का 90/100 लिख लिए। अब दूसरा छूट हमको क्या दिया है नहीं पता है, हमको दूसरा छूट निकालना है, तो दूसरा छूट हम इस जगह x ले लेते हैं, x/100, ठीक है। ये बराबर कितना होता है, मतलब कि वो जो बेचा 2 छूट देने के बाद इतना रुपया में बेचा 550.80। यहां पर ये दुकानदार के लिए ये विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है। आप लोगों को समझाए कि हम बेचे तभी ना आप खरीदे। यहां पर क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति इस घड़ी को इतना रुपया में खरीदता है, मतलब कि आप ही वो व्यक्ति हैं, हमसे खरीदे, तो हम जो हम आपसे आप खरीदे तो आपके लिए क्रय मूल्य हुआ, लेकिन मेरे लिए विक्रय मूल्य हुआ, हम बेचे इतना में, ठीक है। तो इतना रुपया का घड़ी था, इतना प्रतिशत छूट दिए 10%, फिर उसके बाद छूट दिए, पता नहीं था वो x मूल्य, दोनों छूट देने के बाद इतना रुपया हुआ, ठीक है, बराबर हो जाएगा इतना रुपया। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसको कटाते हैं, 1 जीरो से ये 1 जीरो कटा दिए, 2 से कटाइए इसको, 2 से कटाएंगे 360 बार में कटेगा, 2 से कटाएंगे इसको ये 5 बार में कटेगा, बराबर कितना हो जाएगा
इसको इस साइड में पलटा देते हैं, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 550, ये 100 जो है इस साइड में अगर गुना के रूप में होगा, ठीक है, इस साइड में इस गुना के रूप में तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, इतना हुआ। अब गुना ये 9/5 है तो इसको 5/9 कर देते हैं, और ये 360 ऊपर में तो इसको नीचे कर देते हैं 1/360। अब इसको कटाइए, 9 से इसको कटाएंगे तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 6 बार में 1 बचा शेष, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, इतना बार में कटा। अब किससे कटेगा ये, 5 से इसको कटा दीजिए, एक बार कीजिए, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 72 से ये कटेगा, पहले 2 से ही कटा देते हैं, 6 3 9, 6 से कट जाता है, ठीक है। 6 से ये 12 बार में कटेगा, 6 से ये कटेगा, 6 × 6 = 10, 6 × 2 = 12, इतना बार में कटेगा। फिर ये 12 से पूरा कट जाएगा, 12 अठोतल से, सॉरी 12 × 8 = 96, और 6 बचा 12 × 5 = 60, मतलब क्या x का मान हो गया 85, ठीक है, x का मान हो गया 85। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आता है क्या होता है, यहाँ पे x बराबर जो होता है छूट देते हैं ना, तो यहाँ पर जब भी छूट देते हैं तो 100 से हमेशा कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर 10% छूट दिए थे तो 90/100 लिखे थे, यहाँ पर कितना छूट देंगे जो 85 आएगा, तो 100 में हम 85 घटा देंगे, ठीक है। ये प्रतिशत बराबर ये मेरा 15% इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा छूट मेरा कितना होगा, 15%। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब दूसरे दिन अलग टाइप के प्रश्न को लेकर मिलेंगे, तो जो भी चैनल पर न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और आप मेरे वीडियो को देखते रहें, ताकि आपको परीक्षा में कोई भी परीक्षा हो आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आएगा, परीक्षा में बहुत अच्छा आप करके आएंगे।